सौभाग्य की हिंदी कहानी स्टोरी। एक आदमी गांव में बहुत गरीब था। वह सोचता था कि अगर मैंने अपने जीवन में यहाँ पर बिता दिया तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए वह अपना गुरु से मिलता है। वह कहता है कि मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मेरा जीवन अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए काम करने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो तुम यह कर सकते हो। वह आदमी शहर जाता है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद उसे बहुत धन मिलता है। वह अमीर बन जाता है। अब वह अपने गांव वापस आता है। वह गुरुजी से मिलता है। वह कहता है कि मैं यह सोच रहा था कि अगर मैं एक मंदिर अपने घर के पास बनवा देता हूँ तो इससे लोग को बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने तकलीफ नहीं होगी। गुरुजी ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी। वह अपने घर के पास मंदिर बनवा देता है। बहुत कुछ दिन बाद देखता है कि कुछ लोग फिर भी उस मंदिर में न जाकर गांव के मंदिर में जाते हैं। यह क्यों हो रहा था? बस मैंने तो यहाँ के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह काम किया था। वह गुरुजी के पास जाता है। वह कहता है बात कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब भी लोग फिर से गांव के मंदिर में जाता है। यह बात मुझे सही नहीं लगती है। मैंने उनके लिए यहाँ पर मंदिर बनवाया था। गुरुजी को सब कुछ समझ में आ गया था। वह कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि गांव के मंदिर का पुजारी को तुम यहाँ के मंदिर में बुलाओ। हो सकता है उसने ऐसा ही किया था। अगले दिन वह गांव के पुजारी आता है। उसके बाद गांव के लोग शहर के मंदिर में आने लगते हैं। यह देखकर वह आदमी फिर से गुरुजी के पास आता है। गुरुजी कहते हैं कि यह सभी के प्रति सम्मान रखने वाली पुजारी है। पुजारी सभी को देखभाल करता है। सभी को लगता है कि वह उनके हमेशा गरीब, इसलिए सभी लोग उसी के पास जाते हैं। जब तक वह शहर के मंदिर में रहेंगे वह लोग यहाँ पर आते रहेंगे। जब यह गांव के मंदिर में होगा तो लोग गांव आते रहेंगे। यह सौभाग्य की सभी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। अब वह आदमी बात समझ जाता है। जीवन में हमारा सौभाग्य ही बहुत जरूरी होते आए। यह कहानी है एक बूढ़ी महिला की। जब वह अपनी झोपड़ी से काम करने के लिए बाहर जाती है तब उसकी नजर उस छोटे लड़के पर जाती है जो कि सभी से भोजन के लिए पैसे मांग रहा था, मगर कोई उसे भोजन भी नहीं दे रहा था। वह बूढ़ी महिला सोचती है कि जो धन दे सकता हूँ वह देता नहीं है। जिनके पास नहीं वह क्या कर सकता है। तभी वह बूढ़ी महिला उस छोटे लड़के के पास जाती है। उससे कहती है तुम्हें भूख लगी है? वह छोटा लड़का कहता है मुझे भूख लगी है। तभी वह बुद्धि महिला को उस पर दया आती है, क्योंकि भूखा है। वह जो भोजन बनाकर ले जा रही थी वह उसे देती है, जबकि वह जानती है कि आज उसे भोजन नहीं मिलने वाला है। उसके पास इतना धन नहीं है जो कि वह उसे दे सकती है। वह बूढ़ी महिला तो हर रोज काम करके उतना ही कमाती है। उससे उसे भोजन मिल सकता है। वह उसे छोटे लड़के को भोजन देती है। उसके बाद घर में काम करने चली जाती है। आज वह भूखी रह सकती है, मगर यह बात भी सच है, जो किसी की मदद बिना लालच करते हैं उनकी मदद भगवान जरूर करते हैं। आज जिनके यहाँ पर वह काम कर रही थी उनके पास रात का भोजन बचा गया था, जो कि बूढ़ी महिला को मिल जाता है। अब वह भूखी नहीं रह सकती है, मगर यह कहानी पर हम कहानी जिसे मदद जरूर उसकी मदद कर सकते हैं।
जीवन में भरोसा मुश्किल से होता है। अगर यह टूट जाए तो बहुत दुख होता है। फिर ऐसा लगता है कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह बात एक गांव की है। उस गांव में एक परिवार था। वह परिवार बहुत मुश्किल से अपना खर्च चला पा रहा था। परिवार को मुखिया का गांव में एक स्कूल में बच्चों की पढ़ाई करता था। उसके बाद भी उसका परिवार बहुत मुश्किल से चल रहा था, क्योंकि गांव में उसे धन अच्छा नहीं मिलता था। उसके पास एक कुछ दूर पर एक जमीन थी, जिस पर एक छोटा स्कूल बनाया हुआ था। उसी में वो शिक्षा दिया करता था। एक दिन उसका दोस्त आता है। वह कहता है कि उसे कुछ धन की जरूरत है, अगर वह मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। मगर वह आदमी कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसका दोस्त कहता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरानी की तलाश भी कर सकता हूँ। उसके बाद तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। लेकिन वह आदमी कहता है मेरे पास धन नहीं है। उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम यह स्कूल की जमीन गिरवी रख दो तो तुम्हें धन मिल सकता है। वह आदमी सोचता है तुम सही कर रही हो, मगर मेरा स्कूल यहाँ पर। उसका दोस्त कहता है कि यह स्कूल जो कि किसी भी काम का नहीं है, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। अपने दोस्त की वह बात मान जाता है। वह स्कूल की जमीन को गिरवी रख देता है। उसके बाद वह उसे धन देता है। धन को लेकर वह चला जाता है। बहुत समय पहले बीत गया था, मगर वह नहीं आया था। जो कि स्कूल वह चलाया करता था वह भी बंद हो गया था। अब उसके पास धन अधिक नहीं था। वह उसका इंतजार कर रहा था। मेहनत बेकार नहीं जाती है। एक दिन उसने सोचा कि उसे अपने दोस्त के घर जाकर देखना चाहिए, वह अभी तक क्यों नहीं आया। वह उसके घर चला जाता है, मगर उसे जो पता चलता है अब उसके बाद वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसका दोस्त सब कुछ बेचकर चला गया था। अब वह उस जगह पर नहीं रहता है। बहुत समय बीत गया था, वह वापस नहीं आया था। उसके सामने समस्या बहुत अधिक आ गई थी। वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका दोस्त अब वापस नहीं आएगा। वह अब से किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। यह कहानी हमें कहती है जीवन में ऐसा काम न करें जिसके बाद किसी को बहुत समस्या हो जाए। उसके बाद जीवन भी अच्छा न रहे। हमें हमेशा भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत आसानी से हो जाता है, मगर इसे बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको यह भरोसा की है हिंदी कहानी पसंद आई तो आप शेयर कर सकते हैं।